क्योंकि बात देश पर आई हुई है और हमारे देश पर जब किसी भी तरह की आंच भी आएगी तो उसमें यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कौन किस पार्टी का है, कौन किस रंग से है। और चाहते हैं हम भी शांति से रहें, तुम भी शांति से रहो, मगर अगर कोई आके हमको उकसाएगा तो हम किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। और हमें यहाँ पर उकसाया गया है, जिस तरह से हमारे लोगों पर हमला किया है, हमारे साथ एक दूसरी तरह के विभाजन की राजनीति भी खेल कर गया है। पाकिस्तान तैयार रहे हमारा वार, हम लोग जो वार कर रहे हैं वो अपने आप को बचा के रखा, लेकिन हमारे यहाँ की भी कोशिश यही रहेगी कि उनका भी कोई सिविलियन ना मरे। भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के टेरर कैंप पर हुए हमले के बाद आज दिल्ली में ऑल पॉलिटिकल पार्टी की बैठक हुई। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के नेता फरीद खान है। आज ऑल पॉलिटिकल पार्टी के साथ सरकार की बैठक हुई, कैसे देखते हैं इस मीटिंग को, और इंडिया की तरफ से जो अटैक किए गए उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है कि ऑल पार्टी मीटिंग में सबको बुलाया गया। सभी लोगों ने, देश की हर अपोजिशन पार्टी ने, सबने साथ मिलकर इस चीज़ का समर्थन किया है, क्योंकि बात देश पर आई हुई है और हमारे देश पर जब किसी भी तरह की आंच भी आएगी तो उसमें यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कौन किस पार्टी का है, कौन किस रंग से है, किसका क्या कलर है। हम सब एक साथ हैं, देश पूरा एकजुट है और हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। दुश्मन सामने खड़ा है तब यहाँ कोई इफ एंड बट्स नहीं होनी चाहिए और हम मुतमईन हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है और आगे भी बहुत अच्छी तरह से पाकिस्तान को जवाब देंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि हमारा जो ऑपरेशन है, जो ऑपरेशन सिंदूर है, वो जारी रहेगा पाकिस्तान के खिलाफ, वो जहाँ पे आतंकी अड्डे हैं बनाए गए हैं और इसका नुकसान भारत पे हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम भारतवासी हैं और हम किसी को उकसाते नहीं किसी भी जंग के लिए। हम शांतिप्रिय देश हैं और हम चाहते हैं हम भी शांति से रहें, तुम भी शांति से रहो, मगर अगर कोई आके हमको उकसाएगा तो हम किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। और हमें यहाँ पर उकसाया गया है, जैसा कि आपने 22 अप्रैल को देखा, पाकिस्तान से भेजे हुए कुछ आतंकवादी ने पहलगाम में आकर जिस तरह से हमारे लोगों पर हमला किया है, हमारे साथ एक दूसरी तरह के विभाजन की राजनीति भी खेल कर गया है। तो वो जो सोच रहा था वो अपनी सोच में सफल नहीं हुआ और ये अभी हमारा कर्तव्य बन जाता है कि अगर हमारे देश का एक इंसान की भी जान जाएगी तो हम सामने वाले के 1000 लोग ही जान लेंगे। तो ये हम पूरी तरह से मुतमईन है कि हमारी सेना ने, इंडियन आर्मी ने मुँह तोड़ जवाब दिया है। हमारी बहनों ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर है का नाम दिया है, तो मुझे फ़ख्र है कि हमारी बहनों ने खुद जाकर उनको जताया कि हमारी यहाँ की बहनें, हमारी औरतें अबला नहीं हैं, वो ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारे बॉर्डर पर, तुम्हारे घर में घुसकर तुमको मारने की क्षमता रखती हैं। और वही हमारी बहन सूफिया कुरैशी और विक्रम सिंह ने दिखाया है। तो इंडिया की तरफ से जो एयर स्ट्राइक हुए उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हमने भी सीज़ फायर की है और कई सिविलियन की मौत भी हुई है। जी, उन्होंने भी किए हैं, लेकिन हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, हमने उनके कई रॉकेट को मार गिराया है और उनको हमारे देश वालों को इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग हर चीज़ में सक्षम हैं और उनकी किसी भी वार को हम लोग निरस्त कर देंगे। अब बात यह है कि पाकिस्तान तैयार रहे हमारा वार, हम लोग जो वार कर रहे हैं वो अपने आप को बचा के रखा, लेकिन हमारे यहाँ की भी कोशिश यही रहेगी कि उनका भी कोई सिविलियन ना मरे। हम लोग उनसे लड़ाई करने नहीं जा रहे हैं, उनसे हम लोग लड़ाई करना नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ उन्होंने जो आतंकवादियों को जो ठिकाने बना के रखे हैं, आतंकवादियों को जो जगह दे रहे हैं, हम उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर हमको छेड़ा जाएगा तो सीधी सी बात है कि हिंदुस्तान किसी को छोड़ेगा नहीं। प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से ये अपील करते हैं कि इन चीज़ों पर भी आप ध्यान दीजिए। और मैं अपने समस्त भारतवासियों से भी ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग कृपया ये घिनौनी हरकत मत करें। सारे मुसलमान ख़राब नहीं हैं, सारे हिंदू ख़राब नहीं हैं, हमारे में चंद लोग इस तरह के हैं जो लोगों में इस तरह की चीज़ों को पैदा करते हैं। कृपया आप लोग अपने आप को संभालें और देश के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो भी उनको समझाने का काम करें कि अभी हमको एक साथ होना है। सामने दुश्मन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे कमज़ोर हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए देश में ऐसा कोई काम मत कीजिए कि हमारे देशवासी आपस में परेशान रहें और दुश्मन हम पर कुछ काम करके चले जाएं। बहुत शुक्रिया। ये थे तृणमूल कांग्रेस के नेता फरीद खान और इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हिंदू और मुसलमान को आपसी इत्तेहाद बरकरार रखना होगा, तभी हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ सकते हैं। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।